Hello, my dear students. How are you? I hope you must be in very high spirits. I welcome you all to Saini Physics classes. I am Professor H.R. Saini. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. तो प्यारे बच्चों, अपनी पेन और पेंसिल निकाल लो, कॉपी निकाल लो और साथ साथ नोट्स बनाने शुरू कर दो, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा कि फिजिक्स पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसको लिख लिख के याद करना है, नोट्स बना के तैयार करना है। यहाँ पे बैठ के भी नोट्स बनाने हैं और फिर वीडियो देख के भी आपने नोट्स बनाने हैं। तो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। और आज का टॉपिक जो है वो चैप्टर नंबर 2 जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स का चैप्टर है, उसमें टॉपिक है राउंडिंग ऑफ एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि व्हाट आर सिग्निफिकेंट डिजिट्स एंड व्हाट आर द रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। ये मैंने आपको डिटेल में उस वीडियो में बताया था। आज हम राउंडिंग ऑफ को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड राउंडिंग ऑफ। देखो प्यारे बच्चों, राउंडिंग ऑफ मीन्स एस्टिमेशन, एस्टिमेट लगाना, and we carry out estimation even in our day to day life. For example, मान लो हम किसी स्टोर में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, वहाँ से कुछ चीज़ें खरीदते हैं और वो जो स्टोर का मालिक है वो बिल बनाता है और फिर देखा होगा आपने वो राउंड ऑफ करके होल नंबर में बिल बना देता है, उसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। और जो उसको हम एस्टिमेशन भी कह सकते हैं, लेकिन वो जो राउंड ऑफ करके नंबर आता है दैट मे नॉट बी दी एक्यूरेट वैल्यू ऑफ द बिल, बट इट इज वेरी वेरी क्लोज टू दैट बिल। जो टोटल बिल बना उसके बहुत क्लोज होगी, लेकिन वो 100% एक्यूरेट नहीं होगी। सो एस्टिमेशन जो हम लगाते हैं या राउंड ऑफ जो करते हैं, पहले तो ये समझो अब इसकी डेफिनेशन क्या है। अगर आपसे एग्जाम में को पूछे कि डिफाइन राउंडिंग ऑफ, तो आपने क्या कहना है? लिखो, सुनो। राउंडिंग ऑफ मीन्स, राउंडिंग ऑफ मीन्स टू राइट the simpler value of a number by keeping its original value intact, by keeping its original value intact, but close to the next number, that is how we can define a rounding off. So rounding off is a process in which we make a number simpler by keeping its original value intact but closer to the next number. So जो हम राउंड ऑफ करके लिखते हैं वो वैल्यू जो है दैट इज वेरी क्लोज टू द ओरिजिनल नंबर, बट देन इट इज क्लोज टू द नेक्स्ट नंबर। सो दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय दिस। अब ये तो हो गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि हाउ कैन वी डिफाइन राउंडिंग ऑफ। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाई डू वी कैरी राउंडिंग ऑफ, तो आपने कहना है इट इज डन टू रिड्यूस the number of insignificant digits in the given number। जो हमने रिजल्ट लिखना है उसमें कम से कम इनसिग्निफिकेंट फिगर्स कह लो या डिजिट्स कह लो वो आने चाहिए। सो हम राउंड ऑफ इसलिए करते हैं ताकि हम मिनिमाइज कर सकें द नंबर ऑफ इनसिग्निफिकेंट फिगर्स और इनसिग्निफिकेंट डिजिट्स। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो हमारे पास कोई गोल्डन चेन है, उसमें बहुत से लिंक्स हैं और वो सभी लिंक जो हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, लेकिन उनमें से एक लिंक जो है दैट इज वेरी वीक। तो ऐसी चेन जिसके बाकी सारे लिंक बड़े स्ट्रांग हैं, सिर्फ एक लिंक जो है वो वीक है,
तो अगर हम पूछें आपसे कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ दैट चेन, सो द आंसर शुड बी द स्ट्रेंथ ऑफ दिस चेन कैन नॉट बी मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकेस्ट लिंक। क्योंकि अगर चेन ने फिर टूटना है तो कहां से टूटना है? वीकेस्ट लिंक से। लेकिन बाकी सारे लिंक जो है बहुत स्ट्रांग है, उनके टूटने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। लेकिन पूरी चेन की जो स्ट्रेंथ है, इट कैन नॉट बी मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ द वीकेस्ट लिंक। इसी तरह जब हम कोई रिजल्ट निकालते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई रेक्टेंगुलर शेप की चीज है, हमने उसका एरिया निकालना है, तो उसके लिए हमें उसकी लेंथ निकालनी पड़ेगी, ब्रेड्थ निकालनी पड़ेगी, और लेंथ और ब्रेड्थ को मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई डिवाइस यूज करेंगे, कोई स्केल यूज करेंगे। वो स्केल कौन सी होगी वो डिपेंड करता है कि लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, उसके हिसाब से हम कोई स्केल यूज करेंगे। एंड we can measure length and breadth to different accuracies, or you can say to different number of significant figures। हो सकता है कि लेंथ में ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर हो, ब्रेड्थ में कम हो जाए, इसका उल्टा भी हो सकता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करके हम एरिया निकालेंगे, जो रिजल्ट निकालेंगे एरिया का, उसमें जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो जितना दोनों में से, लेंथ में से और ब्रेड्थ में से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली मेजरमेंट है, उससे ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं आने चाहिए। क्योंकि जिसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दैट मींस दैट हैज बीन मेजर्ड टू लेसर एक्यूरेसी। तो रिजल्ट की एक्यूरेसी भी जो है दैट कैन नॉट बी मोर देन द एक्यूरेसी ऑफ लेंथ और ब्रेड्थ विच हैज बीन मेजर्ड टू लेसर एक्यूरेसी। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ राउंडिंग ऑफ। और राउंड ऑफ करने के लिए हम कुछ रूल यूज करते हैं। तो अब आप हेडिंग दे लो, रूल्स यूज्ड फॉर राउंडिंग ऑफ। रूल्स यूज्ड फॉर राउंडिंग ऑफ। और याद करने में आसानी के लिए मैं इन रूल्स को लिखूंगा इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल। यहां पे मैं लिखता हूं रूल नंबर, रूल नंबर, रूल नंबर। यहां पे मैं लिखता हूं डिजिट और फिगर टू बी ड्रॉप्ड इज, डिजिट और फिगर टू बी ड्रॉप्ड इज। और तीसरा कॉलम मैं बनाता हूं द प्रीसीडिंग डिजिट इज, द प्रीसीडिंग डिजिट इज, the preceding digit is, digit और figure is। अब यहां पे एक लाइन लगा देते हैं। रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल, डिजिट और फिगर टू बी ड्रॉप्ड इज, ये कॉमन आ गया, इज ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। एग्जाम में इसको आपने कैसे लिखना है? आपने लिखना है रूल नंबर 1, वहां पे टेबल नहीं बनाना आपने, वहां पे लिखना रूल नंबर 1, इफ द डिजिट और फिगर टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज द कॉमन आ गया, ये इज रेज्ड बाई 1, रेज्ड बाई 1। जैसे मान लो जो डिजिट हमने ड्रॉप करना है, जैसे मान लो ये नंबर है 13.246, और मान लो मैंने 6 को ड्रॉप करना है। नाउ दिस इज ग्रेटर देन 5, एंड इफ इट इज ग्रेटर देन 5 देन द प्रीसीडिंग मींस जो इससे पहले आता है विल बी रेज्ड बाय 1। सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 13.25, क्योंकि मैंने यहां क्योंकि 5 से ज्यादा है तो इसको रेज कर दिया, 4 की जगह क्या कर दिया, आई रेज इट बाय 1 टू मेक इट 5 इंस्टेड ऑफ 4। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस रूल। Then the second rule is rule number 2, यहां पे भी is the common, is less than 5, is less than 5, then the preceding digit is, ये common आ गया, is kept unchanged, is kept unchanged, unchanged। For example, जैसे मान लो 20.3
3 4 5 2। अब मान लो मैंने इसको लिखना अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, या ये कह लो कि आई वांट टू राइट इट अप टू 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 2 3 4 5, तो इसको फिर ड्रॉप करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो ये क्योंकि 2 जो है दैट इज लेस देन 5, सो देयरफॉर द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी केप्ट अनचेंज्ड, यानी कि इसको 5 ही रहने देना है। सो इट विल बी इक्वल टू, आफ्टर राउंडिंग ऑफ, इट विल बी 20.345. That is the meaning of this second rule. Then the third rule is, if the digit or figure to be dropped is 5, followed by digits other than 0, followed by digits other than 0, 0 ना हो, other than 0, तो फिर हम क्या करते हैं, 0 ऐसे ब्रैकेट में भी लिख लो। द प्रीसीडिंग डिजिट इज 0 नहीं है, तो इट विल बी रेज्ड बाई 1, रेज्ड बाई 1। अब इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास नंबर है 26.3451। अब मान लो मैंने 5 को करना है, इसको ड्रॉप करना है, राउंड ऑफ करना है, लेकिन 5 के बाद क्या है, 1। दैट मीन्स 5 इज फॉलोड बाई ए डिजिट अदर देन 0, इट शुड बी अदर देन 0। इसके आगे और भी हो सकते हैं, यहां 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है। एक डिजिट हो तो एक डिजिट आएगा, ज्यादा हो तो डिजिट्स आएगा, अदर देन 0, then the preceding digit is raised by 1, so this will be equal to 26.346. so I raise 5 by 1। क्यों? क्योंकि किसको ड्रॉप करना है, 5 को। उसके बाद आता क्या है, 1 which is other than 0। तो ये जो रूल कहता है कि if the digit or figure to be dropped is 5 followed by digits other than 0, then the preceding digit will be raised by 1। then the fourth rule is that if the digit to be dropped is 5 followed by 0, then the preceding digit is raised by 1, if it is odd, raised by 1 if it is odd, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, मान लो जो नंबर आपके पास वो है 60.3450। इसका मतलब जो जिसको ड्रॉप करना मैंने 5 को, और यहां पे 7 है, मान लो 7, तो 5 के बाद क्या आता है यहां पे 0। ये देखिए 5 को ड्रॉप करना, उसके बाद क्या आता है 0। तो फिर मैंने ये प्रीसीडिंग डिजिट देखना है, अगर ये ऑड है तो आई विल रेज इट बाय 1। सो आफ्टर राउंडिंग ऑफ इट विल बी 63.38। क्यों मैंने रेज कर दिया, बिकॉज द प्रीसीडिंग डिजिट इज ऑड। सो ये रूल आ गया, रूल नंबर 4। अब ये कौन सा ड्रॉप करना है डिजिट को डिपेंड करता है कि हमने कितने सिग्निफिकेंट लिखने हैं। तो यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 और 6। वो कहता है राइट दिस करेक्ट अप टू 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, तो वो 1 2 3 4, उसके लिए हमें इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। और उसके बाद क्योंकि 0 है और ये ऑड है तो हमने इसको एक रेज कर दिया। और जो 5वां रूल है वो है कि 5 फॉलोड बाई 0, 5 फॉलोड बाई 0, ये इसी के साथ रूल है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाई 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज केप्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन, यहां ऑड की जगह अगर इवन हो, जैसे यही मान लो है 60.3850 ऐसे होता। तो आप देखिए 5 को हमने ड्रॉप करना है और प्रीसीडिंग डिजिट है 8 विच इज इवन, सो दिस विल बी राउंडेड ऑफ टू 60.38. I will keep this even digit unchanged because the rule says
that if you want to draw 5 which is followed by 0 or zeros, then the preceding digit will be kept unchanged if it is even. So ये हो गया बेटा जी रूल्स, तो ये आपने अच्छी तरह याद करने हैं. अब है कि हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में और एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे राउंड ऑफ करते हैं. सो प्रोसेस ऑफ राउंडिंग ऑफ, process of rounding off, process of rounding off, rounding off in number 1 addition and subtraction, number 1 addition and subtraction, addition and subtraction. इसमें हम क्या करते हैं, तो सुनो ध्यान से और लिख लो ये चीज. इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट इज राउंडेड ऑफ टू एज मैनी डेसिमल प्लेसेस, एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर with least decimal places, with least decimal places. I repeat, in addition and subtraction, the final result में जो ऐड करके आया या सब्ट्रैक्ट करके आया उसको हम बोलेंगे फाइनल रिजल्ट. इट इज राउंडेड ऑफ टू एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर, ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस. और इसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूं. ये देखिए, मान लो हमने ऐड करना है 30.4325 और 8.20, इसको हमने करना है 8.2 लगा. तो जब ऐड करेंगे हम तो ये आंसर हमारा आ गया 5, यहां पे आ गया 2, यहां पे आ गया 3, यहां पे आ गया 6, यहां पे आ गया 8 और यहां पे आ गया. तो दी फाइनल रिजल्ट ऑफ एडिशन इज 38.6325. अब देखिए, हमने जो फाइनल रिजल्ट देना है उसमें हमने क्या करना है कि इसको लिखना है, इसको राउंड ऑफ करना है टू एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट डेसिमल प्लेसेस. अब देखिए, ओरिजिनल नंबर इसमें कितने डेसिमल प्लेस तक है, 1 2 3 4 और इसमें 1 तक है. सो दिस इज द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. तो मेरा आंसर भी होना चाहिए करेक्ट अप टू 1 डेसिमल प्लेस. तो आई विल राउंड ऑफ इट टू, ये देखिए इसका मतलब मैंने 3 को अब इसके आगे जो है वो सारे ड्रॉप कर देने, राउंड ऑफ कर देना है. तो यहां पे क्योंकि 3 को मैंने करना है विच इज लेस देन 5, तो इसलिए ये जो प्रोसीडिंग डिजिट है जो रूल बताए, आई विल कीप इट अनचेंज्ड. सो आई विल राइट द आंसर एज 38.6. अब मान लो यहां पे 4 होता तो फिर हमारा क्या आना था 5 2, यहां पे आ गया 7, यहां पे आ गया 6 और ये ऐसे आ गया. अब देखिए, इसमें तो 4 डेसिमल प्लेस तक है, इसमें 2 तक है, तो ये कम डेसिमल प्लेस तक है. कितने तक, 2 तक. तो जो फाइनल रिजल्ट है उसमें भी 2 डेसिमल प्लेस तक ही लिखना चाहिए. तो अब जो रिजल्ट हमारा आएगा वो हम क्या करेंगे, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब ये 1 और 2, इसको हमने अब ड्रॉप करना है. तो क्योंकि ये 5 से कम है इसलिए हमारा जो आंसर आएगा दैट विल बी 38.67, क्योंकि ये जो ड्रॉप करने वाला नंबर है दैट इज लेस देन 5, देयरफॉर द प्रीसीडिंग डिजिट विल बी केप्ट अनचेंज्ड. सो दैट इज द रूल यूज्ड फॉर राइटिंग द फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर कैलकुलेशंस इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. इसी तरह अगर मान लो इनको हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है ऐसे करके, तो देखिए हमारा आंसर क्या आता, ये देखिए सब्ट्रैक्ट करना है तो यहां पे आ गया 5, यहां पे रह गया 2, 30 में से 4 गया तो 9, 3 में से 2 गया 1, यहां पे डेसिमल आ गया, 9 में से 8 गया 1 और यहां पे आ गया 2, 21.1925 ये सब्ट्रैक्ट करने पे आया. लेकिन अब हमने आंसर जो देना है that is to be given up to how many decimal places, 2 decimal places. अब देखिए 1 और 2, तो किसको ड्रॉप करना है, 2 को, which is less than 5. तो जो मैं आंसर लिखूंगा अपना फाइनल रिजल्ट लिखूंगा जो सब्ट्रैक्शन का, that will be 21.19. so that completes the process of addition and subtraction. इस तरह
जब हमने एडिशन करनी हो, सब्ट्रैक्शन करनी हो, तो जितने मर्जी नंबर हों जिनको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करने में तो 2 हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि कुछ ऐड करने वाले हैं, कुछ अलग ऐड करो फिर उनको सब्ट्रैक्ट करो, जैसे भी हो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो फाइनल रिजल्ट हमने देना है दैट शुड बी गिवन अप टू एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। अब हम आते हैं मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, वो इकट्ठे ही हम करेंगे। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, द प्रोसेस इन मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। अब सुनना बेटा ये ध्यान से, ये लिख लो आप। In multiplication and division, the final result is given to as many significant figures as there are in the original number with the least number of significant figures. एडिशन और सब्ट्रैक्शन में अप टू डेसिमल प्लेसेस मैंने कहा, जिसमें कम डेसिमल प्लेस होंगे उतने डेसिमल प्लेस तक देना है। लेकिन यहाँ पे जो ओरिजिनल नंबर हैं जिनको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं या जिनको डिवाइड कर रहे हैं, उनमें जिस नंबर में कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और जितने वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं कम वाले में, उसके बराबर हमने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं इन द फाइनल रिजल्ट। सो आई रिपीट, in multiplication and division, the final result is written to as many significant figures, or you can say that the final result should contain as many significant figures or should have as many significant figures as there are in the original number with the least number of significant digits. For example, मान लो मैंने मल्टीप्लाई करना है, I want to multiply 2.523 and 1.2। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 3s are 36, 27, तो ये आ गया 60.276, 30.276, 36, 27, 62, 2 और 6 कैरी किया तो ये आ गया हमारे पास 30। और डेसिमल प्लेस देखो कहाँ पे लगाना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो दिस इज 3.0236। ये मल्टीप्लाई करके आया। अब देखिए ये है हमारे ओरिजिनल नंबर 2 जिनको मल्टीप्लाई किया है। अब इसमें हैं 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 और 2। ये काउंट कैसे करने हैं, जो मैंने आपको रूल बनाए, रूल्स फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसके पहले वीडियो में। और इसमें हैं 1 2 3 एंड 4। तो जो फाइनल रिजल्ट आना चाहिए उसमें भी देयर शुड बी ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स। 2 का मतलब ये देखो 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो फिर इनको हमने इनको हमने ड्रॉप कर देना है। और सबसे पहले ड्रॉप करने वाला नंबर है 2 विच इज लेस देन 5। और क्योंकि ये 5 से कम है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है यानी कि 0, इट विल बी केप्ट अनचेंज्ड, सो देयरफॉर द आंसर विल बी 3.0। सो दैट इज द आंसर टू दिस। अब देखो मान लो एग्जाम में लिखा हुआ है 3.0, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 3.002, 3.028 या लिखा हो मान लो 3.00। अब देखो वैसे ये वैल्यू इनमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन फर्क क्या है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 1 2 एंड 3 और इसमें है 2। तो हमारा आंसर होना चाहिए अप टू 2। ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 4 हैं, तो आंसर शुड बी दिस। सो हमने इसको टेक करना है। सो दैट इज हाउ वी कैन डू इट इन मल्टीप्लीकेशन। अब हम डिवीजन की बात करते हैं। जैसे मान लो हमने किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालनी है। डेंसिटी निकालनी है तो डेंसिटी होती है मास ओवर वॉल्यूम, मास ओवर वॉल्यूम। अब मान लो किसी चीज का, किसी ऑब्जेक्ट का मास है 78.347 ग्राम और उसका वॉल्यूम है 13.0 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको मैं डिवाइड करूंगा
तो ये 6 से चला गया, पहले 6 पॉइंट, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 6 आएगा और फिर 7 आ जाएगा। तो ये डिवाइड करके हमारा आंसर आया सो मैनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए ये जो मास है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 एंड 5, और इसमें कितने हैं 1 2 एंड 3। सो जो हमारा आंसर आना चाहिए दैट शुड आल्सो कंटेन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये 1 2 और 3 यहां तक लिखना है, तो इसको हमने ड्रॉप करना है, राउंड ऑफ करना है, और क्योंकि ये 5 से ज्यादा है, तो अगर 5 से ज्यादा है तो जो प्रोसीडिंग डिजिट है दैट मस्ट बी रेज्ड बाय 1। सो दिस विल बी after rounding off our final result will be 6.02। 3 आने हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2 की जगह 3। 6 को ड्रॉप करना है तो दिस विल बी रेज्ड बाय 1। सो आंसर इज 6.03 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सो दैट इज हाउ डू वी round off while dividing one quantity with the other. So these are the rules for multiplication and division और for addition and subtraction। तो ऐसे बेटा जी आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जिसमें आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, या मल्टीप्लाई करना है, या डिवाइड करना है, तो उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि ये जो रूल हैं ये यूज़ करने हैं। मैं एक बार फिर बता देता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम जो रिज़ल्ट देते हैं उसमें उतने डेसिमल प्लेस तक हम रिज़ल्ट देना है जितने के ओरिजिनल डाटा जो हमारे पास है, ओरिजिनल नंबर जो हैं जिसमें कम डेसिमल प्लेस तक है उतने डेसिमल प्लेस तक देना है। और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में जो फाइनल रिजल्ट हमने लिखना है इट्स दैट शुड कंटेन एज मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स और डिजिट्स एज देयर आर इन द original number with the lesser or least number of significant digits. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice time.